नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और LIC के बहुत ही बेहतरीन प्लान की जानकारी लेके आया हूँ, जिसका नाम है LIC न्यू जीवन अक्षय। दोस्तों, जीवन अक्षय एक बहुत ही बेहतरीन प्लान है। दोस्तों, मान लीजिए कोई व्यक्ति तुरंत रिटर्न चाहते हैं अपने एक फ़िक्स अमाउंट पर, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा प्लान है, क्योंकि कई लोग लॉन्ग टर्म के प्लान में नहीं जाना चाहते हैं, तो वह अपने पेंशन प्लानिंग कर सकते हैं कि उन्हें आज से ही पेंशन स्टार्ट हो जाए। तो आइए इसके कुछ मैं आपको समझाता हूँ, इसके कुछ बारे में। जैसे कि इनमें मिनिमम एज एंट्री जो है 30 साल है और मैक्सिमम एज एंट्री 80 साल है। 85 साल के आसपास, 85 साल है। और इसमें जो मिनिमम पेंशन है, मतलब अगर मंथली हम सेलेक्ट करते हैं तो मंथली पेंशन में कम से कम 1000 अमाउंट का लेना अनिवार्य है। और अगर मान लीजिए साल का 12,000 होना चाहिए, मतलब साल की 12,000 पेंशन होनी चाहिए। मिनिमम मंथली 1000 और क्वार्टरली करते हैं तो 3000। वही जो मैंने आपको बताया, मतलब महीने की एवरेज 1000 की आनी चाहिए। अगर आप 6 महीने का चुनते हैं तो 6000, और 12 महीने का अगर चुनते हैं तो 12,000 पेंशन आनी ज़रूरी है। उसके बाद आप जितना मर्जी परचेज़ कर सकते हैं, ये कंडीशन इसकी मिनिमम है। इसको फुलफ़िल करने के बाद आप चाहें तो अपने इनका जितना भी आपने इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप इन्वेस्ट करने की कोई लिमिट नहीं है दोस्तों, आप कितना भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम जो है मैंने आपको बताया, साल का 12,000 एवरेज बननी चाहिए। चाहे आप मंथली पेंशन लेते हैं तो 1000 मिनिमम पेंशन होना चाहिए इसमें। इस हिसाब से आपको अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आइए आपको इसके ऑप्शन कुछ समझाता हूँ। इसमें ऑप्शन बहुत ज़रूरी हैं समझने। तो हमारे पास इसमें ए से लेकर जे तक ऑप्शन उपलब्ध हैं। ए ऑप्शन में एन्युटी फॉर लाइफ है। एन्युटी फॉर लाइफ का मतलब होता है कि जो व्यक्ति पेंशन लेना चाहता है, मतलब परचेस कर रहा है प्लान को, तो प्लान को परचेस करने के बाद उसको ज़िंदगी भर पेंशन मिलती रहेगी, और पेंशन भी उनकी तुरंत स्टार्ट हो जाएगी। आज लेते हैं तो अगले महीने से उनकी पेंशन मिलना स्टार्ट होगी। वह उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वह चाहते हैं नहीं हम साल की पेंशन लेना चाहते हैं तो साल की पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों, इसमें लेकिन डेथ बेनिफिट भी किसी किसी केस में है, वह आप ऑप्शन देखें। अगर आपको लगता है तो आप डेथ बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप उसके हिसाब से ही चुनाव करें। अगर आप अपने हिसाब से देखें, मैं आपको ऑप्शन की जानकारी दे रहा हूँ, आपको जो सही लगे आप वह सेलेक्ट कर सकते हैं। बी में दोस्तों, एन्युटी गारंटेड फॉर 5 ईयर्स एंड फॉर लाइफ देयर आफ्टर। मतलब कि अगर पॉलिसी धारक को, मतलब जिसने इसको परचेस किया है, उसको अगर 5 साल के अंदर कुछ भी हो जाता है तो जो इसको नॉमिनी में नाम डाला गया है, उस व्यक्ति को 5 साल तक की जो भी पेंशन का अमाउंट बनता होगा वो गारंटेड मिलेगा। बाकी इसके अलावा कोई बेनिफिट नहीं है दोस्तों। इसी तरह से नीचे सी डी ई, इन तीनों प्लान में भी वही है कि 10 साल गारंटेड है, और बाकी जो लाइफ टाइम तक पेंशन मिलनी है वो तो जिन्होंने पॉलिसी परचेस की है तो उनको तो मिलते ही रहेगी। बाकी अगर नॉमिनी को 15 साल गारंटेड मिलेगा। इसके अंदर अगर कुछ हो जाता है तो ये जो भी बचे हुए साल अगर हैं, फर्स्ट साल में कुछ हो जाता है तो 14 साल तक के जो भी अमाउंट बनता होगा वो मिल जाएंगे। और अगर तुरंत ही कुछ हो जाता है तो 15 साल का पूरा अमाउंट मिल जाएगा। इसी तरह से 20 साल का गारंटेड है दोस्तों। इस तरह का इनमें गारंटेड 5, 10, 15 और 20 के इनमें इतने साल तक के गारंटेड पेंशन है, मतलब ये इनको मिलता ही रहेगा। अब है उनके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा प्लान लेना चाहें, जो इसको खरीदना चाहते हैं। अब एफ ऑप्शन में
एन्युटी फॉर लाइफ विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस ऑन डेथ। इसका मतलब है दोस्तों कि इसमें एन्युटी फॉर लाइफ मतलब जो व्यक्ति ने से परचेस किया है, मतलब ख़रीदा है इस प्लान को, वह व्यक्ति चाहता है कि जितने में मैंने परचेस किया है इस प्लान को, वह परचेस प्राइस मेरे नॉमिनी को दे दिया जाए। तो उनके लिए एफ ऑप्शन उपलब्ध है। तो जो व्यक्ति इसको परचेस करेगा इस प्लान को, उसको लाइफ टाइम तक पेंशन मिलती रहेगी। और अगर इन केस अगर उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो नॉमिनी को जितना का प्लान उन्होंने परचेस किया है उतना उसको दे दिया जाएगा। बाकी LIC जो डिक्लेयर करेगी उस हिसाब से आपको बता देगी क्या क्या इसमें आप अपना कैलकुलेशन करवा सकते हैं। इसी तरह से जी ऑप्शन में एन्युटी फॉर लाइफ इंक्रीजिंग एट सिंपल रेट 3% पर एनम। तो दोस्तों इसमें मतलब इसमें जो व्यक्ति इस प्लान को परचेस करते हैं उनको ईयरली पेंशन वो तो उन पर डिपेंड करता है कि वह किस हिसाब से कौन सा अमाउंट चूज़ कर रहे हैं, मंथली चूज़ कर रहे हैं या क्वार्टरली या हाफ ईयरली या ईयरली। किंतु इसका सिंपल रेट 3% से बढ़ता रहेगा हर साल। जितने भी पेंशन प्लान है, जितने भी अमाउंट का उन्होंने चूज़ किया है, वह हर साल 3% बढ़ता रहेगा पेंशन में। पेंशन के 3% हर साल बढ़ता रहेगा सिंपल रेट से। तो इस तरह से एच ऑप्शन में फॉर लाइफ एंड देयर आफ्टर 50% टू स्पाउस, फॉर लाइफ एंड देयर आफ्टर 100% टू स्पाउस। दोस्तों इन दोनों ही ऑप्शन में एच और आई ऑप्शन में इस कंडीशन बस इतना है कि दोस्तों लाइफ टाइम तक पति और पत्नी दोनों को पेंशन मिलती रहेगी। लेकिन कंडीशन ये है कि एच ऑप्शन में केवल 50% सेकंड जॉइंट लाइफ को मिलेगी। मतलब अगर पति को कुछ हो जाता है जिन्होंने परचेस किया है प्लान को, अब पत्नी को उनके मिस हैपनिंग होने के केस में 50% पेंशन दी जाएगी लाइफ टाइम पर। इसी तरह से दोनों में से अगर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति के साथ में सब मिल जाती तो आई ऑप्शन में फुल अमाउंट दिया जाएगा। जितना पेंशन उसे फर्स्ट जॉइंट लाइफ को मिलती थी उतना ही सेकंड जॉइंट लाइफ को भी मिलेगी। मतलब दोनों ही व्यक्ति को, पति और पत्नी को, बराबर पेंशन मिलेगी। बाकी इसमें भी कोई रिटर्न प्लान नहीं है दोस्तों की, ना इसमें कोई डेथ बेनिफिट। अब ये ऑप्शन में दोस्तों इसमें डेथ बेनिफिट भी हैं और पति और पत्नी दोनों को पेंशन भी कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो इस तरह से इसमें जे ऑप्शन में फॉर लाइफ ऑफ प्रपोजर एंड स्पाउस विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। मतलब पति और पत्नी दोनों को अगर जो भी लॉन्ग टर्म तक जिएगा उनमें से मान लीजिए अगर पति अगर मिस हैपनिंग हो जाती है तो पत्नी को पेंशन मिलती रहेगी फुल अमाउंट, जितना पति को मिलता था उतना ही पत्नी को भी मिलती रहेगी। और साथ में अगर दोनों ही के साथ मिस हैपनिंग हो जाती है तो जो जिनको भी मैंने ना नॉमिनी नेम डाला होगा तो नॉमिनी नेम जिनका नॉमिनेट किया होगा उनको परचेस प्राइस भी रिटर्न हो जाएगा। तो इसमें डेथ बेनिफिट भी आपको मिल जाएगा।
आइए, ये थे ए से लेकर जे तक ऑप्शन, जो कि आप अगर आपको ना समझ में आए तो आप दोबारा देख सकते हैं, और या फिर मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फिर से क्लियर करने के लिए पूरी हेल्प करूँगा। तो दोस्तों मैं इसको एक उदाहरण द्वारा आपको समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए कोई राहुल नाम के व्यक्ति हैं और इन्होंने जो ऑप्शन चुना है वो जे ऑप्शन चुना है, और इनकी एज है 35 ईयर्स। इनके जॉइंट लाइफ की भी जो एज है वो भी 30 ईयर्स के आसपास ही होगी, क्योंकि इसमें भी जॉइंट लाइफ की जो एज है वो भी 30 होनी चाहिए, 30 कंप्लीट होनी चाहिए दोस्तों इसमें। बाकी नॉमिनी आप किसी को भी बना सकते हैं, क्योंकि नॉमिनी को पेंशन नहीं मिलेगी, नॉमिनी को ओनली जो उसका परचेज प्राइस है वो रिटर्न होगा जे ऑप्शन में। तो देखिए दोस्तों, इन्होंने मान लीजिए 20 लाख का अमाउंट चुना है परचेज़ करने के लिए, तो 20,36,000 इन्हें देना पड़ेगा जीएसटी लगाकर। तो इस तरह से जो इनकी ईयरली पेंशन बनेगी, इसके हिसाब से 1,53,100 रुपये मिलेंगे। हाफ ईयरली 51,850 और क्वार्टरली 25,700, मंथली पेंशन 8525 रुपये। तो इस तरह से दोस्तों ये है इनका ऑप्शन जे के हिसाब से है। बाकी ऑप्शन ए के हिसाब से जो इनकी ईयरली पेंशन बनी 1,18,700। ऑप्शन बी के हिसाब से 1,18,500। ऑप्शन सी के हिसाब से 1,18,300। ऑप्शन डी के हिसाब से 1,18,100। ऑप्शन ई के हिसाब से 1,17,700। ऑप्शन एफ के हिसाब से 1,57,100। ऑप्शन जी के हिसाब से 84,500। ऑप्शन एच के हिसाब से 1,15,100। ऑप्शन आई के हिसाब से 1,11,900। ऑप्शन जे के हिसाब से 1,05,000, जो कि आपने देखा ही था ऊपर। तो इस तरह से दोस्तों इनका जो कवरेज है वो भी दोस्तों देखिए 20 लाख इनका एक अमाउंट फिक्स रहेगा, इनको जो नॉमिनी को दे दिया जाएगा इनके साथ मिस हैपनिंग के केस में। और सर्वाइवल बेनिफिट जो इनको पेंशन इन्होंने चूज़ किया है इस प्लान के हिसाब से वो है 1,53,100 रुपये इनको कंटिन्यू मिलते रहेंगे हर साल। या मंथली लेना चाहते हैं मंथली के हिसाब से इनको जो अमाउंट बन रहा है वो तुम्हें मिलता रहेगा। बाकी लोन वैल्यू 55 लाख के आसपास इनकी बन रहेगी, 55,4,210 रुपये। इस तरह से सरेंडर वैल्यू भी इसमें 13 लाख के आसपास बन रही है। तो दोस्तों इस तरह से ऑप्शन जे में इनको ये चीज़ें उपलब्ध हैं। बाकी आप अलग अलग ऑप्शन चूज़ करते हैं तो उनके हिसाब से कंडीशन भी थोड़ी बहुत चेंज होगी, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि आपने कौन सा ऑप्शन चुना है। बाकी मैंने आपको ऑप्शन की जानकारी दे दी। एज मैंने आपको बताई दी थी दोस्तों, इसमें मिनिमम एज जो है 30 साल और मैक्सिमम एज 85 ईयर्स। और दोस्तों इसमें मिनिमम जो पेंशन लेना है वह महीने की एवरेज 1,000 होनी चाहिए। लेकिन दिव्यांगजनों के लिए इसमें स्पेशल ऑफर है। मान लीजिए कोई हैंडीकैप्स वगैरह छूट हैं कि उनके लिए ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि उनको कोई मिनिमम अमाउंट लेनी ही लेनी है, और किसी भी अमाउंट से चूज़ कर सकते हैं। इस तरह से इनका 100 ईयर तक कवर रहेगा दोस्तों। देखा जाए तो ये लाइफ टाइम ही है। 100 ईयर कोई आजकल के टाइम में इतना जी नहीं पाता है। तो इस प्लान के हिसाब से 100 ईयर तक आपको पेंशन मिलती रहेगी। तो 100 ईयर तक एक तरह से देखा जाए लाइफ टाइम ही। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही।
आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको जो बेल आइकन दिखाई दे, बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरा नेक्स्ट आने वाला वीडियो तुरंत मिले। जो नए यूज़र हैं नए सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप और भी प्लान मैंने वीडियो बना रखे हैं, आप उनमें भी जाकर चेक कर सकते हैं, या नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उन पर आप क्लिक करके आप उन वीडियो पर डायरेक्ट जा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आज आपको एक बेहतरीन प्लान की जानकारी दी मैंने। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।